बेटा हमेशा सलामत रहो। आपकी मोहब्बत के लिए ही तो ये फ्री कैंप लगा रखा है। इस मोहब्बत के सामने ये खिदमत बहुत थोड़ी है। आपकी जगह कोई और हो ना तो झिड़क दे हम गरीबों को। आप दवा भी देते हैं और हम गरीबों को इज्जत भी देते हैं। हम गरीबों के लिए आप सहारा हैं डॉक्टर। ये दर्द और बीमारियां दवा के बगैर खत्म नहीं हो सकती। दरअसल बात कुछ यूं है चाचा, जो भी काम दिल से करो ना उसमें कामयाबी मिलती है। और आपका ये जो डॉक्टर बेटा है ना, हर काम दिल से करता है, चाहे किसी की खिदमत हो या मदद। गुलाम, जी दादी। ये क्या हो रहा है डॉक्टर? क्या हो रहा है ये? कोई गलती सरजत हो गई क्या मुझसे? डॉक्टर हो है ना? जी। तो डॉक्टर बनो, इलाज करो, दवा दो। पर इन कमतर लोगों के साथ यूं बेतकल्लफी से खुले मिलने की क्या जरूरत है? दादी गरीब लोग हैं, मुफ्त दवा की घर से आते हैं, जाते हुए दुआ देकर चले जाते हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तुम्हारे लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी करम नवाजियां मेरे रहमो करम से ज्यादा इनको अच्छी नहीं लगनी चाहिए। जी। तुम अमीर और गरीब के बीच में फर्क नहीं रखते, ना रखो, लेकिन मेरे लिए ये फर्क मौजूद है। हम इन जैसों को अपनी जूती के नीचे रोंद के रखते हैं। हम इन कमजाद लोगों को नीचे बिठाते हैं, अपने बराबर नहीं, ताकि इनको पता हो कि इनकी औकात क्या है और हमारा मर्तबा क्या है। माफी चाहता हूं ताजी, लेकिन साथ तो आपने कभी मुझे भी नहीं बिठाया। गुलाम, डॉक्टर बनने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे बराबर आकर खड़े हो गए हो। तुम्हारा कद ऊंचा हुआ है, रुतबा नहीं। तुम्हारे लिए यही काफी है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी मां को हवेली के नीचे छत दी है। तुम वो करो जो तुम्हारा काम है, आई समझ? जी बेहतर, जो हुक्म दाजी आपका, जो हुक्म। ठीक है, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। बाबा किसका फोन है? स्कूल से कॉल आई थी, कुछ इमरजेंसी हो गई है, फौरन पहुंचना। नहीं बाबा, आप नाश्ता किए बगैर नहीं जा सकते, मैंने इतने प्यार से बनाया। बेटी लेट हो रहा हूँ बेटी, जाने। लेट हो गए तो फिर क्या हुआ? अब खाली पेट स्कूल तो नहीं जाया जा सकता ना, और फिर मास्टर साहब की सेहत भी अहम है। लेकिन बैठे ना प्लीज, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, बैठे प्लीज, नाश्ता करें। चलो जी, बिस्मिल्लाह। ये हुई ना बात, आप नाश्ता करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे बेटा तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। पापा ये सब आपने ही तो सिखाया मुझे।
कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना ही असल खुशी है, और ये तो दुनिया का उसूल है, जो दूसरों को सुकून देता है उसका खुद का दिल सुकून से भर जाता है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में ना हमेशा लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझेंगे। बाज औकात तुम्हें वो काम करने होंगे जो तुम्हारे हक में ना हो लेकिन दूसरों के लिए जरूरी हो। बाबा ये कैसा इंसाफ हुआ कि अपने लिए कुर्बानी देना और बदले में कुछ ना मिलना? अच्छे इंसाफ हमेशा खुदा के हाथ में होता है। इंसान का काम है सिर्फ नीयत साफ रखना और अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, और जो तुम्हारे दिल को सुकून देना वही सही है। बाबा आपकी बातें ना दिल को सुकून देती हैं। अरे भाई, माँ बाप का फर्ज सिर्फ बच्चों की जरूरियात पूरी करनी नहीं होती, उनकी शख्सियत को संवारना, इन्हें जिंदगी के उतार चढ़ाव के लिए तैयार करना, यही असल काम है। और माशाल्लाह तुमने मेरा हर सबक सीखा है, बखूबी सीखा है, अपनाया भी है। सुंदरी बेटा, तुम तो वो चिराग हो जो अंधेरों को रोशनी देता है। फख्र है मुझे तुम पर। सलामत रहो। तेरे घोड़े की रफ्तार मेरे घोड़े से तेज है, तो जानबूझ के हारा। बादशाह, कोई जीत दोस्ती के लिए कुर्बान भी कर देनी चाहिए। दोस्ती में हार जीत का कोई मतलब नहीं होता। आपकी मुस्कुराहट ही मेरी जीत है। तू वाकई बेमिसाल है गुलाम। आज मुझे समझ आया कि दोस्ती होती ही है। बड़ा खुशनसीब हूं मैं कि तू मेरा यार है। मैं भी खुश नसीब हूं कि आप मेरे दोस्त हैं। आपकी जीत मेरी जीत और आपकी हार मेरी हार है। ये गुलाम आपके साथ खड़ा है। जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़ी तो आपके साथ हूं, कभी हटूंगा नहीं।